दोस्तों स्वागत है आपका बिजली ज्ञान चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्विच के बारे में। स्विच का मतलब है दोस्तों ऑन ऑफ सिस्टम, कि जैसे कि हम ऑन ऑफ करते हैं किसी चीज़ को, वो कैसे करते हैं उसके लिए दोस्तों अलग अलग स्विच की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो हमारी सिंगल फेस सप्लाई है, जो हमारी घर की सप्लाई है, उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो वन वे स्विच यूज़ करते हैं, जो हमारा पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए। तो दोस्तों हम अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हमारी, कि जो हमारा वन वे स्विच होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो दोस्तों 6 एम्पेयर से लेके 16 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है, इसका जो कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों अगर 16 एम्पेयर तक ये लोड उठा सकता है तो हम इसके ऊपर एक एलईडी बल्ब से लेके एक गीज़र तक हम इस पे चला सकते हैं। 2 किलोवाट का जो गीज़र होता है वहाँ तक हम इस स्विच को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम लोड चला रहे हैं, इसके ऊपर के जो है सर्किट हैं हमारे, उसमें हम इस स्विच को यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अलग अलग लोड के लिए, अलग अलग सर्किट के लिए, अलग अलग वोल्टेज के लिए हमें अलग अलग स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग स्विच की ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक वन वे स्विच से लेकर एक 11 kV, एक 66 kV तक के स्विच के बारे में बताएंगे कि वो स्विच कैसे काम करते हैं और उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जो ये वन वे स्विच जो होता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं, इसकी कीमत 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक होती है। और इसका दोस्तों एक छोटा सा काम है सर्किट को ऑन करना और ऑफ़ करना होता है। एक स्प्रिंग इसमें लगा होता है जो इसको मदद करता है कि ये या तो ये ऑफ़ कंडीशन में रहेगा या ये ऑन कंडीशन में रहेगा। बस दोस्तों इसका इतना ही काम होता है। ये मैनुअली हम इसको ऑपरेट करते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम, इसमें कुछ भी नहीं होता है। दूसरे नंबर पर जो स्विच है दोस्तों वो है डीपी स्विच। डीपी स्विच का जो दोस्तों कैपेसिटी होती है वो वन वे स्विच से ज़्यादा होती है। और ये डीपी मतलब डबल पोल, यानी कि इसमें से जो है सर्किट की जो है फेस और न्यूट्रल दोनों ही वायर्स गुजारी जाती हैं इसके क्रॉस। दोस्तों ये भी स्विच वैसे ही काम करता है, ये सिर्फ ऑन ऑफ ही कर सकता है। इसमें कोई दूसरा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता कि फॉल्ट पे बंद होएगा। इसको सिर्फ मैनुअली ही यूज़ किया जा सकता है, पर इसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों इसको जो हैवी लोड के लिए हम सिंगल फेस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 32 एम्पेयर से 64 एम्पेयर तक होती है। इसको हम हैवी लोड वाली डिवाइस के ऊपर यूज़ करते हैं, जैसे गीज़र हो गया या फिर और हमारी जो सिंगल फेस कैपेसिटर मोटर होगी, उसको ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हम डीपी स्विच का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगला जो स्विच हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ऑन ऑफ सिस्टम जो है, वो होता है एमसीबी, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो एमसीबी होते हैं, उसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपको ऐसा मिलेगा। इनकी जो कैपेसिटी होती है दोस्तों वो 2 एम्पेयर से लेके 64 एम्पेयर तक देखी गई है। तो दोस्तों 64 एम्पेयर यानी 2 एम्पेयर जो है, अगर हमारे पास लगा लीजिए कि 32 एम्पेयर का हमारा एमसीबी है, ये दोस्तों पूरी सेफ्टी का काम करता है। ये ऑन ऑफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी काम करता है। जैसे कि अगर हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब ये अपने आप ट्रिप हो जाएगा। और मान लीजिए हमने 32 एम्पेयर का जो है लगा रखा है एमसीबी, तो अगर हमारा लोड जो है 32 एम्पेयर से ऊपर चला जाएगा, अगर कोई हम इससे हैवी लोड वाला जो है लोड चलाएंगे तो ये तब भी ट्रिप कर जाएगा। तो ये 2 कंडीशन में दोस्तों, हैवी लोड के ऊपर और शॉर्ट सर्किट के ऊपर हमें सेफ्टी प्रदान करता है। अगर हैवी लोड हमारा जाता है तब भी और शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ये अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप ट्रिप हो जाता है। और जो हमने पहले दोस्तों डिस्कस की थी हमने डीपी के बारे में, जो इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था, डीपी में ऐसा होता है कि हमें सेफ्टी के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसमें हमें फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ये फ्यूज़ का काम अपने आप करता है और ये फ्यूज़ से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूज़ का हमें प्रॉपर पता नहीं होता कि ये कितने एम्पेयर तक काम करेगा, पर इसका हमें प्रॉपर पता होता है कि हमने जितने भी कैपेसिटी का 2 एम्पेयर से लेकर जितने भी कैपेसिटी का हमने एमसीबी लगाया है वो उतनी ही कैपेसिटी तक काम करेगा। और फ्यूज़ का एक और नुकसान है दोस्तों कि फ्यूज़ अगर उड़ जाता है तो हमें उसकी तार बदलनी पड़ती है, हमें उतनी ही स्टेमिना की, उतनी ही कैपेसिटी की उसकी वायर जो है वो चेंज करनी पड़ती है। पर एमसीबी में ऐसा नहीं होता है। एमसीबी अगर एक बार ट्रिप हो जाता है लोड के ऊपर तो इसको दोबारा से ऑन करके ये दोबारा से अपना काम फिर दोबारा से करना स्टार्ट कर देता है। इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार ये ट्रिप होता रहता है और बार बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और ये दोस्तों मेनली 3 तरह के होते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया कि सिंगल पोल का ही होता है, डबल पोल का भी होता है, और हमारे जो MCB होते हैं वो 3 फेस के होते हैं, जिसमें इसमें 3 जो है MCB लगे होते हैं ऐसे, जो 3 फेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये 3 फेस के लिए हमारा रेड, येलो और ब्लू, और ये न्यूट्रल के लिए। तो ये 3 तरह के हमारे आते हैं। जो अगले ऑन ऑफ सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अगले स्विच की, वो होता है ELCB। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर दोस्तों, जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये MCB का भी काम करता है और ये अर्थ लीकेज को भी रोकता है। यानी कि ये MCB का पूरा काम करेगा, ये भी लोड के ऊपर, हैवी लोड के ऊपर ट्रिप करेगा और शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी ट्रिप करेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे इसका नाम है अर्थ लीकेज कि अगर हमारा फेस अर्थ लीकेज करता है, कैसे, जैसे हमारी दीवार में करंट आ जाता है, कई बार हमारा जो फेस होता है वो शॉर्ट हो जाता है किसी चीज़ से और वो लीकेज होने लगता है, उस कंडीशन में भी ये ट्रिप हो जाता है अर्थ लीकेज में। और अगर हमें करंट लगता है, जो हमारी बॉडी के थ्रू जो करंट जो है पास हो जाता है, अर्थ में चला जाता है, उस कंडीशन में भी ये ट्रिप कर जाता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो फेस है वो अर्थ से लिंक करता है, वो लीक होता है या फिर अर्थ से मिल जाता है, उस कंडीशन में भी ये हमारा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम MCB की जगह हर एक जगह हम ELCB का यूज़ क्यों नहीं करते। तो दोस्तों इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है इससे, MCB से, और दूसरी इसकी जो उससे भी बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव यानी कि ये ना हल्के से फल्ट के ऊपर भी ट्रिप कर जाता है। थोड़ा सा अगर हमारा कहीं से अर्थ लीकेज हो गया तो ये वहीं पे हमारी सारी सप्लाई को बंद कर देगा, और जब तक वो फल्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा ये उसको बंद करके ही रखेगा। इसकी वजह से इसका कम यूज़ किया जाता है। इसका सिर्फ वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी हमें चाहिए, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों बड़े सर्किट ब्रेकर के ऊपर, बड़े स्विच के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे ACB की। ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा यूज़ होता है हमारी LT लाइन में। LT लाइन यानी कि जो हमारा 11 kV का ट्रांसफार्मर, जो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होता है हमारा, 11 kV की लाइन के बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है हमारी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 440 वोल्ट, उसमें जो स्विच यूज़ किया जाता है पूरी LT लाइन को चलाने के लिए। पूरी LT लाइन को चलाने के लिए जो हमारा स्विच यूज़ किया जाता है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच यूज़ किया जाता है, उसमें हम यूज़ करते हैं ACB यानी एयर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है इसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और दोस्तों ये होने भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी लाइन को इसने ऑपरेट करना है। एक तो ऑटोमेटिक होता है कि जैसे कि अगर हमारी लाइन में कोई फॉल्ट है, अर्थ लीकेज है, आगे कोई ओवर करंट है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट है, तो भी ये ऑटोमेटिक ट्रिप होगा। इसके अंदर जो सिस्टम होता है, जो कंट्रोलिंग इसका सिस्टम होता है, अगर वो ऊपर इसको ऑटोमेटिक चलाने के लिए, इसका ये फंक्शन यूज़ करने के लिए जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है जो इसके अंदर, वो प्रॉपर काम करना चाहिए। उसकी दोस्तों टाइम टाइम पर सर्विस होती है और इसकी चेकिंग होती है। और ये मैनुअली भी ऑपरेट होता है दोस्तों, मैनुअली तो ऑपरेट होता ही है, ऑन ऑफ ये होता ही है। और ये दोस्तों स्प्रिंग चार्ज होता है ज़्यादातर। स्प्रिंग चार्ज यानी इसमें शॉकर लगा होता है। इसकी दोस्तों जो खूबी होती है एक, वो होती है कि ये 100 एम्पेयर से लेके हमने 1600 एम्पेयर तक देखे गए हैं कि ये लोड उठा सकते हैं, इतनी उनकी कैपेसिटी जो है होती है। दोस्तों अगला जो ऑन ऑफ सिस्टम हमारा है वो है OCB। इसका मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी कि आप पहचान ही गए होंगे कि इसमें जो ये ब्रेकर होते हैं, इसमें ऑयल का एक टैंक होता है जिसके अंदर हमारे टर्मिनल जो है वो ऑन ऑफ होते हैं। वो अंदर अगर मिलते हैं ऑन ऑफ होने के लिए, तो ये सारा इस ऑयल के अंदर होता है। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि इसको हम हैवी वोल्टेज में यूज़ करते हैं, यानी कि HT लाइन में 11 kV के से इसका स्टार्ट होता है। इसको LT में नहीं, इसको हम HT में यूज़ करते हैं। तो HT लाइन में दोस्तों अगर लोड के ऊपर हम किसी ब्रेकर को, ऐसे स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी अर्क जो है वो पैदा होगी। अगर उसमें अर्क पैदा होगी दोस्तों, तो उसमें बहुत ज़्यादा
नुकसान होने का खतरा होता है। इसके लिए उस अर्क को रोकने के लिए उस ब्रेकर के अंदर जो है ऑयल डाला होता है। जो हमारे टर्मिनल मिलते हैं आपस में, वो ऑयल टैंक के अंदर होता है, सारा कुछ ऑयल टैंक के अंदर। और ये दोस्तों जो ऑयल होता है बहुत ख़ास तरह का होता है। ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का पूरी तरह से रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है और इसको टाइम पर बदलना पड़ता है, क्योंकि अर्क उसके अंदर बार बार अर्क होने की वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है वो दोस्तों टाइम के साथ कम होती जाती है और वो काला पड़ जाता है धीरे धीरे दोस्तों। उसका जो रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रति वो भी कम होने लगता है। इसके लिए इसकी जैसे सर्विस हमें टाइम पे करनी पड़ती है, इसका ऑयल जो है चेंज करना पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि HT लाइन में यूज़ किया जाता है, तो इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक सिस्टम भी जो दोस्तों वो होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम यानी ये भी वैसे ही होता है कि अगर हमारा सर्किट में आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें भी ये ट्रिप कर जाएगा। और अगर हैवी लोड, इसका जो सेटिंग होती है दोस्तों, जो कंट्रोलिंग की सेटिंग होती है, उसमें हम सेट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर तक हमें चाहिए, 400 एम्पेयर 800 एम्पेयर तक। अगर उससे ऊपर हमारा लोड जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। तो इसमें पूरी सेफ्टी होती है, अर्थ लीकेज की भी सेफ्टी होती है, शॉर्ट सर्किट की भी सेफ्टी होती है और ओवर करंट की भी इसमें सेफ्टी पूरी तरह से होती है। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दोस्तों जो होता है, इसका आप नाम सुन के ही पहचान गए होंगे कि वैक्यूम यानी कि हवा को खींचने वाला। इसके अंदर दोस्तों जो होते हैं सिलेंडर लगे होते हैं। उन सिलेंडर वो जो होते हैं पूरी तरह से खाली होते हैं, उसमें हवा की जो है आवागमन नहीं हो सकता, हवा अंदर बाहर नहीं आ सकती, वो पूरी तरह से सील्ड होते हैं। उसके अंदर जो है दोस्तों सिलेंडर के अंदर जो 2 टर्मिनल इनकमिंग सप्लाई का और आउटगोइंग की सप्लाई का, वो टर्मिनल इसके अंदर ही मिलते हैं। और इसके अंदर ये पूरी तरह से खाली होने की वजह से इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, इसके अंदर कोई हवा नहीं होती। इसलिए अगर ये हैवी लोड के अंदर, हैवी वोल्टेज और हैवी लोड के अंदर अगर ये मिलते भी हैं तो इसमें किसी तरह का स्पार्क, किसी तरह की इसमें आग नहीं लगती, किसी तरह का स्पार्क इसके अंदर नहीं होता। तो ये होते हैं दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये ज़्यादातर 3 फेस हैवी लोड, हैवी वोल्टेज की सप्लाई में ही यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमने आपको आज समझाया, जो बताया सर्किट ब्रेकर के बारे में, स्विचेस के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी का ऑन ऑफ सिस्टम होता है उसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आप ये सब टॉपिक जो है अलग अलग हम जो आपको जितने भी हमने बताए हैं, VCB, OCB, ACB, हमारे नॉर्मल स्विच जो है 1 वे स्विच, और इसकी कई तरह की इसमें भी होती हैं, 2 वे स्विच भी होता है इसमें। ये अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अलग अलग टॉपिक, इसका अलग अलग उस पर अलग अलग स्विच पे हम आपको अलग अलग टॉपिक बना के हम आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम इसका अलग अलग भी आपको पूरी तरह से पूरी डिटेल में बता सकते हैं। एक वीडियो में दोस्तों सारे स्विच का हमने जितना बताया इतना ही हम बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर हम इसको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।